बात कर लेते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बीजेपी यहां शून्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिले थे, लेकिन कल ही बीजेपी ने आंध्र में जो अलायंस तय किया है उसके बाद हालात अचानक बदल गए हैं। एनडीए अब आंध्र प्रदेश में टॉप पर आ गया है। ओपिनियन पोल के नंबर आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इस अलायंस का एनडीए को क्या फायदा हुआ है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में टीडीपी, जिसके साथ अब बीजेपी का अलायंस है, 14 सीटें टीडीपी जीत सकती है। वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 8 सीटें जीत सकती है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में खुद 2 सीटें जीत सकती है। ये फायदा अलायंस का बीजेपी को हो रहा है कि बीजेपी 2 सीटें आंध्र प्रदेश में जीत सकती है, जहां बीजेपी शून्य थी 2019 के चुनावों में। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल रही है आंध्र प्रदेश में, और जनसेना जो साथ में है बीजेपी के, वो 1 सीट जीत सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर अब एनडीए की जो टैली है वो आपको सबसे ऊपर नजर आएगी। कुल 17 सीटें 25 में से एनडीए के खाते में जा सकती हैं। टीडीपी 14 सीटें, वाईएसआर 8 सीटें, बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और जनसेना के खाते में 1 सीट जा सकती है। और देखिए अब जो टैली है वो आपके सामने फुल फाइनल आ चुकी है 130 सीटों की। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी 130 सीटों में से, और अभी जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक 55 सीटें यहां पर एनडीए जीत सकता है। यानी एक अच्छा खासा फायदा बीजेपी को यहां से हो रहा है। और इस बार बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से उम्मीद थी। 55 सीटें एनडीए जीत सकता है, 60 सीटें इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। हर्षवर्धन जी, आप ही को इसी आंकड़े, ये जो आंकड़ा 55 का हम दिखा रहे हैं, क्या ये आंकड़ा मुफीद है? क्या ये आंकड़ा बीजेपी हासिल कर सकती है आने वाले चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये 2 राज्य जो हैं, केरल और आंध्र प्रदेश में गठजोड़ हो गया। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत देर से गठजोड़ हुआ, कौन सी रणनीति बना रहे थे, क्या इतना समय लग रहा था, जो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ लगभग ऑब्वियस दिख रहा था कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो वहां बहुत ही, मतलब जिसको कहें कि नॉमिनल सी पार्टी रह गई, कोई उसकी हैसियत आंध्र प्रदेश में नहीं। केरल में वो लगातार लड़ती रही, ज्यादा अच्छे से लड़ती रही। केरल में विधानसभा चुनाव में उसने प्रत्याशी बहुत शानदार उतारे। ठीक है कि वहां की ऐसी संरचना है कि उसमें जीतने की बहुत स्थिति नहीं बनती, लेकिन अगर जो ये सर्वे कह रहा है 3 और 2 सीटें अगर ये भारतीय जनता पार्टी की आती हुई दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे बेहतर आंकड़ा एनडीए का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या केरल में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है? इस पर मुझे अभी भी संदेह दिखता है, क्योंकि वहां का एक समीकरण है, प्रत्याशी नए उतारे हैं, कोशिश की है, और जो तिरुवनंतपुरम की सीट है, पत्तनमतिट्टा की सीट है, मतलब 2-3 सीटें हैं जिस पर आप कुल मिला के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां अच्छा करेगी। एक जो कहा जा रहा है कि जो क्रिश्चियन वोट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, जो नए कॉम्बो में बना हुआ, उसकी वजह से कुछ उसको जीत मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में लड़ाई में बहुत देरी की है। क्या नरेंद्र मोदी उस तरह से जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर हमलावर हो पाएंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं? तो उसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि मोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है पहले के 3 राज्यों में, मुझे भी लगता है ऐसा ही होगा। लेकिन बाद के जो 2 राज्य हैं, केरल और आंध्र प्रदेश, मुझे लगता है कि कठिन डगर है, बहुत मुश्किल है। केरल और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये वो राज्य है जहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाती, और इन राज्यों में हमारा ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है कि केरल में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है और आंध्र प्रदेश में बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है। अब सुधीर जी,